गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 11 ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। अब बच्चे ईदगाह जा रहे हैं और चलते चलते रास्ते में बातें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आते ही एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहते हैं आगे चले, और कहते हैं पुलिस लाइन आती है तो कहते हैं यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न 5-4 कवायद यानी अभ्यास, यानी युद्ध का अभ्यास करते हैं, और रिटर्न 5-4 की आवाज़ें आती रहती हैं। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। कह रहे हैं कि रात रात को यह पुलिस वाले घूम घूम के पहरा देते हैं और नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यानी उस बात का विरोध किया। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में, यानी खुद जो पुलिस वाले खुद दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। तो मोहसिन वगैरह कहते हैं मेरे मामू पुलिस लाइन में ही हैं, वो 20 रुपये महीने के कमाते हैं, लेकिन घर भेजते हैं 50 रुपये। मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, यानी फिर खुद ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और न नौकरी चली जाए। हामिद के मामू बातें कर रहे हैं कि हम तो चाहे तो खूब पैसे कमा सकते हैं पुलिस वाले, लेकिन हम तो उतना ही लेते हैं जितना हमें हजम हो जाए, अर्थात हमारी बदनामी भी ना हो और हमारी नौकरी भी न जाए। हामिद मोहसिन से पूछता है। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? हामिद छोटा बच्चा है, उसके सवाल है तो मोहसिन से पूछता है। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। फिर मोहसिन कहता है कि ये तो पुलिस वाले हैं, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये स्वयं ही होते हैं, पर अगर हराम का माल खाते हैं तो इन्हें अल्लाह सज़ा देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई। ले यानी तरल, पूंजी संपत्ति, जो तरल संपत्ति होती हैं जो घर में पैसे भर के रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो सारी लेई पूंजी इसकी जल गई थी मामू की। एक बर्तन न बचा, कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह का कसम, पेड़ के नीचे? फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। बर्तन जो होते हैं वो 100 यानी 100 रुपये की सारे आग लग गई थी, और सारी लेई पूंजी, सारी संपत्ति इनकी जल गई थी, बर्तन तक के जल गए थे। फिर वो कह रहे हैं कि फिर 100 रुपये कहीं से कर्ज लेके आए और बर्तन भांडे लेके आए, नहीं बर्तन लेके आए। कहाँ 50? हामिद बोलता है 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। फिर मोहसिन कहता है कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, तो 100 तो 2 थैलियों में न आए, इतना सारा होता है। अब बस्ती घनी होने लगी थी, यानी वह ईदगाह के नज़दीक पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ भी अधिक उनको दिखने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। टोलियाँ यानी झुंड, उनका समूह। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। न ईद का त्यौहार था तो सब नए नए कपड़े वस्त्र पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में उमंग, यानी जब त्यौहार था तो सभी के वस्त्रों पे इत्र लगा हुआ था, सेंट लगा हुआ था, और सभी के दिलों में उमंग, आनंद भरा हुआ था। और इक्के तांगे, जो एक तांगे जो साइकिल होती है वो। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। ये जो हामिद, मोहसिन, महमूद, समी, ये सब थे, नूरो, तो इनका क्या, ये विपन्नता से बेखबर, यानी इन्हें अपनी गरीबी से क्या पता। आराम से, संतोष से, धैर्य से वो मेले में जा रहे थे। तो कह रहे हैं कि ग्रामीणों का यह छोटा सा दल, बच्चों का दल, अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी।
जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, जिस चीज़ की ओर देखते वहाँ पे देखते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। यानी पीछे जो गाड़ी वाले थे वो हॉर्न देते थे, तब भी वो चीज़ों को ही देखते रहते थे मेले की। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नज़र आया जहाँ पे सभी लोग नमाज अदा करते हैं। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम जो बहुत बड़ी दरी होती है वो बिछाई हुई थी, और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। जो वहाँ नमाज अदा करते हैं, जो महीने भर रोज़े रखते हैं, उसके बाद जब नमाज अदा करने के बाद वह खोलते हैं रोज़े, तो उनकी पंक्तियाँ यानी लाइन एक के पीछे एक बराबर लाइनों में वो सब बैठे थे। पक्की जगत के नीचे, जगत यानी चबूतरा जिसके ऊपर जाजिम बिछाई हुई थी, बहुत बड़ा चबूतरा था, जहाँ जाजिम भी पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं थी। जगत यानी चबूतरा, चबूतरे के ऊपर तो जाजिम बिछाई हुई थी, लेकिन वो पूरी भर गई थी, पूरा चबूतरा भर गया था। और नीचे जहाँ जाजिम नहीं भी बिछाई थी वहाँ पे भी लोग खड़े थे। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ चाहे अमीर हो गरीब हो, सब एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में खड़े थे। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू यानी नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना, और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। ये जो बच्चे थे इन्होंने भी हाथ पैर धो के ये भी पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन ये देख रहे थे, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते यानी प्रार्थना में, और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो यानी प्रकाश युक्त हो और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहता। जब वो नमाज करते हैं तो सब पंक्ति एक ही लाइन में एक जैसी पंक्तियां बनाए हुए रहते हैं, एक साथ ही सिर झुकाते हैं, एक साथ ही सिर उठाते हैं। तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ ही प्रदीप्त हो यानी प्रकाशित हो और एक साथ ही बुझ जाए। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। अपूर्व दृश्य, इन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये जो सामूहिक क्रिया यानी सब लोग एक साथ ही सिर झुकाते हैं, एक साथ ही सिर उठाते हैं, ऐसा बच्चों ने पहली बार ही देखा था। इतना विस्तार, इतनी वहाँ भीड़ इकट्ठी थी, और अनंतता यानी उस परमात्मा के बारे में उनको वो हृदय में श्रद्धा लगाए हुए थे, गर्व और आत्मा आनंद में से भर देती थी। यानी उन्हें अपने आत्मा आनंद की अनुभूति हो रही थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र, भ्रातृत्व यानी भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। धन्यवाद। कल मैं आपको इसका दूसरा परिदृश्य पढ़ाऊँगी।